चौतरफा हमले के बाद आखिरकार ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई और सफाई देते हुए इतना झुक गई कि बीजेपी का पर्याय बन चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने के लिए भी तैयार हो गई हैं। पीएम का दौरा पहले से तय था, लेकिन नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बैठक में आने के बाद ममता बनर्जी फिर भी फर गईं और पीएम को नुकसान की रिपोर्ट सौंपने के बाद उल्टे पांव लौट भी गईं। देर से आई और जल्दी चली गई। इसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने उन पर हमला शुरू कर दिया था। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा ने ट्वीट करके उन पर हमला किया। केंद्र सरकार ने आनन फानन में पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली आने का बुलावा भी भेज दिया। तमाम घटनाक्रम के बीच ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार के लिए दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम और गृह मंत्री बंगाल में बीजेपी की हार पचा नहीं पा रहे हैं, तो आपने पहले दिन से ही हमारे लिए समस्याएं पैदा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने पूछा कि इसमें चीफ सेक्रेटरी का क्या दोष है। कोरोना के दौरान उन्हें राज्य से वापस बुलाना बताता है कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। ममता ने यहां तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल के विकास और तरक्की के लिए वे प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने को तैयार हैं। मेदिनीपुर के कलाईकुंडा एयरबेस पर प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में आधे घंटे देरी से पहुंचने की खबरों पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को 30 मिनट का इंतजार कराने की खबरें भी मीडिया में चलीं। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि एटीसी ने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने की वजह से मुझे 20 मिनट की देरी से सागर द्वीप से कलाईकुंडा के लिए रवाना होने को कहा था। उसके बाद कलाईकुंडा में भी करीब 15 मिनट बाद हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति मिली। तब तक प्रधानमंत्री पहुंच गए थे। मैंने वहां जाकर उनसे मुलाकात की अनुमति मांगी, लेकिन काफी इंतजार के बाद मुझे उनसे मिलने दिया गया। अब संक्षेप में ममता बनर्जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम 4 बातें जान लीजिए। विपक्ष के नेता को मीटिंग में बुलाने का क्या औचित्य? पहले समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच होनी थी। इसके लिए मैंने अपने दौरे में कटौती की और कलाईकुंडा जाने का कार्यक्रम बनाया। बाद में बैठक में आमंत्रित लोगों की संशोधित सूची में राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के नेता का नाम भी शामिल किया गया। इसलिए मैंने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। आखिर गुजरात और ओडिशा में तो ऐसी बैठकों में विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया गया था। मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही। शाम को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दफ्तर से मुझे बदनाम करने के अभियान के तहत लगातार खबरें और बयान जारी किए गए। उसके बाद राज्य सरकार से सलाह मशविरा किए बिना मुख्य सचिव को अचानक दिल्ली बुला लिया गया। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार हमेशा टकराव के मूड में रही है। चुनावी नतीजों के बाद भी राज्यपाल और दूसरे नेता लगातार आक्रामक मूड में हैं। दरअसल भाजपा अपनी हार नहीं पचा पा रही है, इसलिए बदले की राजनीति के तहत ये सब कर रही है। राज्य सरकार को अशांत करने का आरोप लगाया। मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाकर केंद्र सरकार तूफान राहत और कोविड के खिलाफ लड़ाई में सरकार को अशांत करना चाहती है। आखिर केंद्र को बंगाल से इतनी नाराजगी क्यों है? अगर मुझसे कोई नाराजगी है तो बंगाल के लोगों के हित में मैं प्रधानमंत्री का पांव पकड़कर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। केंद्र सरकार ये गंदा खेल मत खेले। अधिकारी केंद्र का काम करते रहेंगे तो राज्य की नौकरी कब करेंगे? ममता ने कहा कि मेरा इस तरह अपमान मत करो, बंगाल को बदनाम मत करो। मेरे CS, HS और FS हर समय मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। वे केंद्र के लिए काम कर रहे हैं। वे राज्य की नौकरी कब करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि ये राजनीतिक बदला है? ममता ने केंद्र से मुख्य सचिव को प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का आदेश रद्द करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, सब लोग।